हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 10 to 12 देखेंगे। आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे से हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ पढ़ा, फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस सीखा। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, अप्रॉक्सीमेशन, मैक्सिमा मिनिमा सारी चीज़ें कंप्लीट की विद एक्सरसाइजेस। ठीक है, सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन की एक्सरसाइज मैंने क्यों नहीं करवाई, क्योंकि आपने देखा है कि उसमें कैलकुलेटिव पोर्शन ज़्यादा है। प्यारे बच्चों अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं उसकी भी एक्सरसाइज सेपरेटली बना के डाल दूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रैक्टिस बच्चों को करनी चाहिए जो कॉन्सेप्चुअल, जैसे मान लीजिए अर्थमेटिक का जो पोर्शन है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स जहाँ पूछी जाती हैं, वो सब चीज़ें ऐसी रहती हैं प्यारे बच्चों कि बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। प्यारे बच्चों अगेन सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करता हूँ, फिर एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत अच्छे से इसको रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर इज के। प्यारे बच्चों पेरीमीटर किसका, सर्कल का। सर्कल का आप जानते हैं सर्कमफ्रेंस होता है, तो यहाँ पे कोई बात नहीं, लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन में आपके पेरीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के वेयर के इज सम कांस्टेंट, जहां पे के क्या है, कोई कांस्टेंट है। प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज, आपको ये प्रूव करना है प्यारे बच्चों कि सम ऑफ देयर एरियाज मतलब सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया, ठीक है, इज लीस्ट, लीस्ट हो जाता है मतलब मिनिमाइज हो जाता है। व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल, जब साइड ऑफ स्क्वायर बराबर होता है किसके, डबल द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस सर्कल के रेडियस के। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन 10th, लेट r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है प्यारे बच्चों, और मान लेते हैं साइड ऑफ स्क्वायर को मैं y मान लेता हूं। ठीक है, y इक्वल्स टू साइड ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब मैंने बता दिया कि वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की बात कर रहा है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये हो जाता है 2 पाई आर, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप। ठीक है, और प्यारे बच्चों पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 4y। ठीक है, हर साइड का सम तो 4y हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इनका सम किसके बराबर है, सम कांस्टेंट के, तो लिख देते हैं। देखिए गिवन है आपको क्वेश्चन में 2 पाई आर प्लस 4y इक्वल्स टू के। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, प्लस 4 dy बाई डी आर। ठीक है, इक्वल्स टू ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो जाएगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब प्यारे बच्चों यहां से क्या निकल के आएगा, देखिए dy बाई डी आर इक्वल्स टू 2 पाई इधर गया तो ये माइनस 2 पाई हो गया, बाय 4 डिनोमिनेटर में जाएगा तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी आर इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ये आपने निकाला। ये तो अभी सिर्फ गिवन कंडीशन के हिसाब से आपने कैलकुलेट किया, एरिया का लिस्ट आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो वो तो अभी हमें करना है, वो मतलब उसका डेरिवेटिव अलग से करना पड़ेगा। देखिए कैसे, मैं बताता हूँ। ये तो एक रिलेशन आपको क्वेश्चन में गिवन था, वो रिलेशन यहाँ पे हमने जनरेट कर लिया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, एरिया। एरिया के बारे में क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, कि दोनों का सम, एरिया का सम मतलब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और प्यारे बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। ये हो जाएगा डी ए बाय डी आर इक्वल्स टू 2 पाई आर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा प्लस 2 वाई डी वाई बाई डी आर, है कि नहीं। अब प्यारे बच्चों यहां से क्या कर सकते हैं आप, यहां से डी वाई बाई डी आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो पुट कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा डी ए बाय डी आर इक्वल्स टू 2 पाई आर प्लस 2 वाई, ये क्या है देखिए डी वाई बाई डी आर माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2। तो प्यारे बच्चों इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा डी ए बाय डी आर इक्वल्स टू 2 पाई आर माइनस पाई वाई, ठीक है। ये निकल के आए। अब प्यारे बच्चों यहाँ से एक चीज़ आप जानते हैं, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप ये चीज़ निकाल सकते हैं ना। देखिए पाई को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो 2r माइनस वाई हो गया, या ये ना करके प्यारे बच्चों इक्वल्स टू 0 करना है अपने को यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा, आपने ये किया डी ए बाई डी आर, क्योंकि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा आपको चाहिए होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 पाई आर इक्वल्स टू पाई वाई, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम करेंगे, देखिए y आपने निकाला, ये हो जाएगा 2r के बराबर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक कैलकुलेशन तो यहाँ से सही हो गई ना, देखिए बिल्कुल करेक्ट। देखिए जो हमने माना क्या, लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर, देखिए साइड ऑफ स्क्वायर हमने क्या माना था, साइड ऑफ स्क्वायर y माना था, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ सर्कल आ गया, ठीक है। तो एक कंडीशन तो आपने बता दी। अब ये मैक्सिमा पॉइंट पे है कि मिनिमा पॉइंट पे है, वो आपको कहाँ से पता लगेगा, वो आपको सेकंड डेरिवेटिव से पता लगेगा। तो देखिए सेकंड डेरिवेटिव इसका कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये हो जाएगा 2 पाई, यहां से क्या निकल के आएगा, देखिए माइनस पाई डी वाई बाई डी आर आ जाएगा, ठीक है, डी वाई बाई डी आर। अब प्यारे बच्चों ये क्या है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस 2 पाई माइनस डी वाई बाई डी आर क्या है, मैंने कहा था ना ये रिलेशन यूज होगा, माइनस, देखिए पाई लिखिए सबसे पहले, पाई ब्रैकेट में है, देखिए माइनस पाई बाई 2, तो आपने इसको प्लस कर दिया, इसको पाई बाई 2 कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा डी ए बाय इक्वल्स टू, यहां से आप चाहें तो एक पाई कॉमन ले लीजिए, देखिए पाई आपने कॉमन ले लिया, 2 प्लस पाई बाई 2 हो गया, ठीक है। और ये सब करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली आपको क्या पता लग रहा है कि ये पॉजिटिव आ रहा है, देखिए ये पॉजिटिव टर्म है, इसका मतलब ये क्या है, ग्रेटर देन 0। तो आप कहेंगे एरिया ऑफ, हेंस एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल क्या था, देखिए प्रूव दैट द सम ऑफ एरियाज, देखिए सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज लीस्ट, hence areas of sum of areas of, देखिए sum of areas of circle and square is least at y equals to 2r, ठीक है। यही चीज आपको बतानी थी। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सलूशन, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, विंडो है प्यारे बच्चों एक रेक्टेंगल के फॉर्म में, सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। प्यारे बच्चों इसके ऊपर क्या है, सेमी सर्कुलर ओपनिंग, आपने देखा होगा ऐसे होती हैं खिड़कियां, ठीक है। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर, इस टोटल विंडो का पेरीमीटर जो है प्यारे बच्चों 10 मीटर है, ठीक है। फाइंड द डायमेंशंस, आपको डायमेंशंस फाइंड करनी है इसकी, ठीक है, ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, ठीक है, मतलब कि इस पूरी ओपनिंग से प्यारे बच्चों मैक्सिमम लाइट एमिट करे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, सॉल्यूशन 11th क्वेश्चन का, ठीक है। लेट, सबसे पहले हम चीजें मानते हैं, देखिए मान लीजिए ये सेमी सर्कल है, इसका रेडियस r है, ये रेडियस r होगा प्यारे बच्चों, तो ये भी r होगा, ठीक है। मान लीजिए लेंथ हमने मान ली, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x है, तो प्यारे बच्चों ये भी x होगा, ये 2r है तो ये भी 2r होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं लिख देता हूं, लेट r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है, x इक्वल्स टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल टू आर इक्वल्स टू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए वो क्या कह रहा है, टोटल पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ विंडो, वो हो जाएगा देखिए x 2r x, और ये कितना है, सेमी सर्कल, सर्कल का आधा पेरीमीटर, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे देखिए 2x प्लस 2r प्लस 2 पाई r बाय 2, ठीक है। इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा देखिए 2x प्लस r 2 प्लस पाई, ठीक है, यही निकल के आएगा। और प्यारे बच्चों ये बराबर किसके दे के रखा है, देखिए ये बराबर दे के रखा है आपको 2x प्लस r 2 प्लस पाई इक्वल्स टू 10 मीटर्स, ठीक है, इतना आप समझते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर मैक्सिमम लाइट यहाँ से चाहिए होगी प्यारे बच्चों, तो इसको एरिया हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, मतलब मैक्सिमाइज करने के लिए हमको सेकंड डेरिवेटिव चाहिए होगा, तो इन दोनों का एरिया चाहिए होगा, ठीक है। तो देखिए एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ विंडो इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, मतलब 2r इंटू एक्स, इसको लिखेंगे 2r इंटू एक्स प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और प्यारे बच्चे इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब प्यारे बच्चों ये एरिया ऑफ विंडो है, इसको मैं ए से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल है, ठीक है, 2 को हमें एक वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या निकल के आएगा, बहुत अच्छे से समझेंगे यहाँ पे, वो हम इस स्टेप से निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 2x, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए x इक्वल्स टू 10 माइनस r 2 प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना आप अगर कर लेते हैं तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कोई भी प्रॉब्लम में, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू, x के बदले हमें ये रिप्लेस करना है, ठीक है। देखिए 2r, ये हो जाएगा 10 प्लस
10 माइनस आर, सॉरी 10 माइनस आर 2 प्लस पाई बाय 2, ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या निकल के आएगा, एरिया इक्वल्स टू 10r माइनस आर स्क्वायर 2 प्लस पाई, ठीक है, यही होगा, प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब प्यारे बच्चों इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू आर, ये हो जाएगा dA बाय डी आर इक्वल्स टू, डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखिए ये हो जाएगा 10, ठीक है, माइनस 2r 2 प्लस पाई, यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा प्लस 2 पाई आर बाय 2, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसका हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा dA बाय डी आर इक्वल्स टू 10 माइनस 4, देखिए 4r, और अंदर जाएगा तो ये माइनस 2 पाई आर, ठीक है, प्लस पाई आर। यहाँ से क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा माइनस पाई आर, देखिए ये हो जाएगा माइनस पाई आर यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं एक साथ कर देता हूँ, माइनस पाई आर। अब आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि आपको मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, लेकिन उसके पहले क्या करना है, आपको एक स्टेप और करना है, dA बाय डी आर इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये भी करना है, तो इसको इधर कर देते हैं, ये हो जाएगा, देखिए 10 माइनस आर मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा 4 प्लस पाई इक्वल्स टू 0, ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा, देखिए 10 इधर चला जाएगा माइनस 10, तो r इक्वल्स टू 10 बाय 4 प्लस पाई, ये निकल के आएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, क्या है वो हमें कब पता लगेगा, सेकंड डेरिवेटिव से, वो हम यहाँ से करेंगे। तो देखिए सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस इक्वल्स टू, देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है, 4r से क्या निकल के आएगा, -4, ठीक है, और पाई आर से क्या निकल के आएगा, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस पाई। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, मैक्सिमाइज करना है तो ये क्या हो जाएगा, -4 प्लस पाई, मतलब ओवरऑल टर्म ये क्या है, नेगेटिव हो गई। नेगेटिव होने का मतलब क्या है, देखिए नेगेटिव होने का मतलब ये है कि लेस देन 0 होगी, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0, ये निकल के आएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि एरिया इज मैक्सिमाइज्ड, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ विंडो is maximized when radius equals to 10 by 4 प्लस पाई, ठीक है, ये है। अब प्यारे बच्चों ये तो आपने निकाल लिया, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए प्यारे बच्चों मैंने इधर आपके लिए डायमेंशंस की वैल्यू निकालने की कोशिश की, लेकिन स्पेस प्रोवाइडेड नहीं है इतना सफिशिएंट। सबसे पहले मैं इधर का पोर्शन रब करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है ये चीज़, क्योंकि बाकी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली हैं, ठीक है। इधर का पोर्शन मैं रब करूँगा। देखिए प्यारे बच्चों इस आर की वैल्यू को आपको इसमें रखना है डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। देख लेते हैं, क्योंकि देखिए रेडियस तो आपने बता दिया, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा
2x प्लस आर है, देखिए 10/4 प्लस पाई 2 प्लस पाई इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2x 4 प्लस पाई, उधर इसीलिए स्पेस कम पड़ रहा था, और ये इधर हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस 10 2 प्लस पाई, और डायरेक्टली इसको ओपन करके मैं लिखूं, देखिए पाई इक्वल्स टू 10 4 प्लस पाई। एक एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। देखिए ये क्या हो जाएगा 8x, ये क्या हो जाएगा प्लस 2 पाई x, इधर क्या निकल के आएगा, देखिए प्लस 20 प्लस 10 पाई, ये कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 40 प्लस 10 पाई। अब प्यारे बच्चों कुछ चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा ना बहुत इजीली, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप अगर देखिए 20 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, 20 बचेगा, है कि नहीं। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, x कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए 8 और 4 2x कॉमन लीजिए, देखिए 2x आपने कॉमन लिया तो ये क्या हो गया 4 प्लस पाई। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल किया, ये कितने टाइम्स गया 10 टाइम्स। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या निकल के आया 4 प्लस 10 बाय, देखिए 10/4 प्लस पाई, ये निकल के आया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये क्या थी, ये लेंथ थी, देखिए आपने लेंथ मानी होगी, लेंथ। ठीक है, लेंथ हो गई। अब ब्रेड्थ आपको निकालनी है तो ट्वाइस ऑफ इसका कर दीजिए 20/4 प्लस पाई, देखिए ब्रेड्थ कर लीजिए, ब्रेड्थ इक्वल्स टू 24 प्लस पाई, ये आ जाएगा। ठीक है, यही प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट सॉल्यूशन है। यहाँ थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा था, इस वजह से मैंने 2 बार कोशिश की, इसीलिए मुझे वीडियो कट करके फिर एडिट करना पड़ा। प्यारे बच्चों अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज में प्यारे बच्चों मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है ABC, हाइपोटेन्यूज पे एक पॉइंट है प्यारे बच्चों, ये मान लेते हैं। ठीक है, इसको पॉइंट P कह देते हैं हम। ठीक है, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस A and B फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल से मतलब वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देखिए ये साइड्स हैं, मैं स्केल का यूज़ करूँगा यहाँ पे। देखिए मान लीजिए वो ये कह रहा है कि ये डिस्टेंस पॉइंट P यहाँ से A पे है। ठीक है, इसको मान लेते हैं A, और प्यारे बच्चों इसको मान लेते हैं हम B। ठीक है, B, ये हो गया B। ठीक है, आप देखिए ये 2 ट्राइंगल और बन गए। मान लीजिए इसको मैं Q नाम दे देता हूँ, इसको R दे देता हूँ। ठीक है, ये 90 डिग्री है। और प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ये मान लीजिए थीटा है। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल होगा, ये भी थीटा ही होगा, ये भी आप समझते हैं। ठीक है, इतना समझते हैं तो प्यारे बच्चों इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है। देखिए फिर क्या है, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस A and B। ठीक है, फ्रॉम द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल शो दैट मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूसिस, आपको ये करना है मिनिमाइज करना है क्वेश्चन को, मतलब क्या होना चाहिए कि ग्रेटर देन 0 आना चाहिए सेकंड डेरिवेटिव। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सॉल्यूशन 12th का, इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, AC क्या है, हाइपोटेन्यूस है।
AC हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे निकालना क्या है, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस, तो आप लिखेंगे लेंथ L ऑफ हाइपोटेन्यूस क्या है, देखिए AP प्लस PC, ठीक है, PC। अब प्यारे बच्चों ये आप समझते हैं। अब यहाँ पे AP और PC निकलेगा कैसे, तो एक चीज़ बताइए प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे गिवन क्या क्या है, गौर करिए। आपको A गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, ये गिवन है, आपको चाहिए ये, तो इनमें रिलेशन कैसे निकलेगा, इनमें रिलेशन प्यारे बच्चों ऐसे निकलता है, देखिए इन ट्राइंगल AQP और एंगल यहाँ पे है थीटा, ठीक है, इसको ऐसे रखिए इन APQ, ठीक है। QP आपको पता है, ठीक है, मतलब आपको बेस बाय हाइपोटेन्यूस पे रिलेशन चाहिए। देखिए क्या होता था, परपेंडिकुलर बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, ये होता था। आपको रिलेशन किस में चाहिए, बेस में और हाइपोटेन्यूस में। बेस में और हाइपोटेन्यूस में कौन सा रिलेशन मिल रहा है, देखिए यहां से बेस में और हाइपोटेन्यूस में प्यारे बच्चों आपको कॉस का रिलेशन मिल रहा है, तो आप लिखेंगे कॉस, बेस क्या है A, और ऐसे ना लिख के डायरेक्टली ऐसे लिखिए, पहले देखिए AQP बाय हाइपोटेन्यूस क्या है AP। आपको AP की ज़रूरत है यहाँ पे, AP की, तो आपने इसको कर दिया कॉस थीटा, करिए इसको, ठीक है, QP बाय कॉस थीटा। अब प्यारे बच्चों QP क्या है, देखिए QP A है, तो आपने A रख दिया, मतलब AP इक्वल्स टू A कॉस थीटा को ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है, मतलब आपने AP लेंथ निकाल ली यहाँ के लिए, ठीक है। फिर देखिए इन ट्राइंगल PCR, ये क्या हो जाएगा, इसमें आपको देखिए क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में क्या रिलेशन है, देखिए साइन का रिलेशन है, तो इसको लिखेंगे आप साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है PR बाय हाइपोटेन्यूस PC। इसमें आपको किसकी ज़रूरत है, PC की, तो आपने रखा इसको PR बाय साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PR, देखिए B है, मतलब PC इक्वल्स टू B इंटू साइन थीटा को ऊपर लेगा तो क्या होगा कॉसेक थीटा, यही निकल के आएगा। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा लेंथ इक्वल्स टू A सेक थीटा प्लस B कॉसेक थीटा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसका क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। देखिए DL बाय डी थीटा इक्वल्स टू, देखिए A सेक थीटा टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा B कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए देखिए DL बाय डी थीटा इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा देखिए A सेक थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू B कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। अब A को इधर ले गए, बाकी सारी चीज़ें यहाँ ले आए, तो देखिए ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा बाय कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू B बाई A, ठीक है। सेक थीटा क्या होगा प्यारे बच्चों, सेपरेटली लिख देता हूँ मैं, देखिए 1 बाय कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा क्या होगा 1 बाय साइन थीटा, मतलब साइन थीटा। और प्यारे बच्चों कॉट थीटा क्या होता है कॉस बाय साइन, तो मतलब ये हो जाएगा देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा
इक्वल्स टू बी बाई ए। तो यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया प्यारे बच्चों, देखिए साइन क्यूब थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू बी बाई ए। अगर मैं इसी को चेंज करके साइन बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन क्यूब थीटा इक्वल्स टू बी बाई ए लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसको अच्छे से लिख देते हैं क्योंकि यूज़ पड़ेगा हमको, तो क्या लिख सकते हैं, इसको मैं ये लिख देता हूँ ना, टेन थीटा इक्वल्स टू बी की पावर 1/3 और ए की पावर 1/3। अब प्यारे बच्चों ये किसका रिलेशन बन रहा है, टेन थीटा। देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लीजिए ये है कोई एम एन एस, ठीक है, ये थीटा है। टेन थीटा का रिलेशन क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो मान लीजिए ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा बी की पावर 1/3, ठीक है, ये हो जाएगा ए की पावर 1/3। और प्यारे बच्चों हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अंडर रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, यही निकल के आएगा, है कि नहीं। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, और यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं प्यारे बच्चों, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, मैं बताता हूँ, देखिए कैसे। अब आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी करना है, इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए एट टेन थीटा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, हम करेंगे, देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है, इसको आपको सेकंड डेरिवेटिव करना है। और देखिए इसमें प्रोडक्ट भी लगेगा, कांस्टेंट भी है, तो मतलब ये एक बहुत बड़ा डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो बहुत बड़े डेरिवेटिव को अवॉइड करने के लिए आप इसका किस इंटरवल में चेक करेंगे, देखिए मान लीजिए हम चेक करते हैं, आप देखिए ये थीटा है, थोड़ी देर समझिए, इसी में समझिए। देखिए ये थीटा है, ये 90 है, आपने बचपन में पढ़ा होगा क्लास 11th में। और ये क्या है प्यारे बच्चों, ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो जो भी एंगल्स प्यारे बच्चों आप बनाएंगे इसमें, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए, वो सारे एंगल किसके किसके बीच लाई करेंगे, देखिए 0, थीटा और π/2 के बीच में। और आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और आपको करना क्या है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव मिनिमाइज हो जाएगा प्यारे बच्चों जब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और पॉजिटिव कब आएगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा होता है, ठीक है। तो हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो आप कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज इज minimized at tan theta equals to b 1/3 by a 1/3, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, देखिए आपको शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज, मिनिमम लेंथ हाइपोटेन्यूज की क्या होगी वो चीज आपको यहाँ बतानी है, ठीक है। तो देखिए वो कैसे बताएंगे आप, सबसे बड़ा चैलेंज इस आपको ये चीज प्रूव करनी है। तो L इक्वल्स टू आपने लिखा a sec थीटा, ठीक है, a sec थीटा प्लस b cosec थीटा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहां से देखिए L इक्वल्स टू a इंटू सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा मैं इधर लिख देता हूं, सेक थीटा, देखिए सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है देखिए अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 बाय बेस क्या है, बेस a 1/3 है, ठीक है। इसको रख देंगे, देखिए अंडर रूट a 2/3 प्लस b 2/3 बाय ये क्या है a 1/3, ठीक है, प्लस b कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा प्यारे बच्चों, कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, देखिए ये है a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 बाय परपेंडिकुलर क्या है b की पावर 1/3, ठीक है। ये हो जाएगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 बाय b की पावर 1/3। अब प्यारे बच्चों ये पावर 1 में है, ठीक है, ये भी पावर 1 में है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2/3, है कि नहीं।
देखिए ये 2/3 में ही तो निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए इसको लिखेंगे, नीचे लिख देते हैं, चलिए L इक्वस टू A 2/3 प्लस अंडर रूट A 2/3 प्लस B 2/3, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा B 2/3 1 प्लस 1/3, देखिए 3 1 जा 3, ये 4/3 होगा, ठीक है, माइनस में होगा, सॉरी माइनस में, तो 2/3 ही रहेगा। देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट A 2/3 प्लस B 2/3। प्यारे बच्चों जब इसको और आप सिंप्लीफाइड करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली आ जाएगा लेंथ इक्वस टू A 2/3 प्लस B 2/3 होल टू द पावर 3/2, ठीक है, और यही देखिए यही आपको प्रूव करना था, ठीक है, आप सॉल्व करिएगा यही आएगा। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 12 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूजन हो रही हो कहीं पे भी तो आप मेरे से एक बार मतलब मैसेज करिएगा मेरे को, मैं ऑटोमेटिकली इससे भी अच्छा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुंचे। प्यारे बच्चों इस स्टेज पे हमेशा ध्यान रखिए, आप जानते हैं देखिए कि एक एंगल राइट एंगल में 90 है, एक थीटा है, तो जाहिर सी बात है तीनों एंगलों का सम 180 होता है, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा ही तो होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है 90 माइनस थीटा के लिए क्या कंडीशन निकल के आती है, यही कंडीशन निकल के आती है प्यारे बच्चों कि जब सेकंड डेरिवेटिव आप इसका करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू इसीलिए मिलेगी क्योंकि सारे के सारे वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, और कोई बात नहीं है, सिर्फ इतने में ही बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो ओके, थैंक यू बच्चों।